Yes. So students, our last topic for this chapter is GDP and welfare. Now you understood what is the meaning of GDP. GDP का मतलब अब तक तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया. ठीक है. GDP का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन कितना हुआ ओवरऑल पूरे ईयर में, गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हुआ, ये आपको समझ में आ गया. अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि आर GDP एंड वेलफेयर सेम. एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, देखो मैं यहाँ लिख के बता दे रही हूँ. आर GDP एंड वेलफेयर सेम थिंग, सेम. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. कमेंट ऑन दिस. इस पे आपको कमेंट करना है. ठीक है. ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता ही है. दिस क्वेश्चन कम्स ऑफ 3 मार्क्स और 4 मार्क्स. और ये भी चॉइस में आपको आता ही है, तो नेशनल इनकम का क्वेश्चन आएगा या फिर ये वाला क्वेश्चन आएगा. तो आपको ये चीज़ बहुत इजी है, ये GDP और वेलफेयर वाला टॉपिक. इसमें कोई ऐसे डिफिकल्टी है नहीं, तो खाली आपको ध्यान से बस समझना है कि व्हाट इज दिस GDP एंड वेलफेयर. सी स्टूडेंट्स, ये देखो, अब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि GDP का मतलब क्या हो गया, वो तो तुम्हें पता ही चल गया है. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि GDP और वेलफेयर, एक है GDP और एक हो गया वेलफेयर. नाउ यहाँ पे वेलफेयर का मतलब तो सबको पता है. GDP इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. GDP को हमेशा ये सोचा जाता है कि इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. वेलफेयर मीन्स व्हाट? सेंस ऑफ मटीरियल वेलबींग अमंग द पीपल, मतलब लोगों का भला करना. सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे तो इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब यहाँ पे एक पर हेड को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाए. सो हायर GDP इज जनरली टेकन एज ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द पीपल. अब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि GDP और वेलफेयर सेम नहीं है. क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये आएगा, आर GDP एंड वेलफेयर सेम? नो, इट इज़ नॉट एट ऑल सेम. बट हाउ इट इज़ नॉट सेम? रीजंस दो. आपको कमेंट लिखा है ना, मतलब आपको प्रूव करना है कि दोनों सेम क्यों नहीं है. सो देर आर 5 पॉइंट्स विच विल प्रूव दैट GDP एंड वेलफेयर आर two separate things. So let us students in this video see the 5 points which will prove that they both are separate. What is separate? GDP and welfare both are separate. ये पूरा theoretical है, पांचों भी पॉइंट, लेकिन इतने ईजी हैं स्टूडेंट्स. अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो मैंने बहुत ईजी वे में इसको एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन दिस वीडियो ऑल द 5 पॉइंट्स इन अ वेरी सिंपल वे. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है GDP में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP का देखो मतलब क्या होता है. हमारा GDP तब भी इंक्रीज हो रहा है जब, सबसे पहले तो तुम लोग ये बताओ हमारा GDP कब इंक्रीज होगा? जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे. और प्रोडक्शन कहाँ इंक्रीज होता है? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में. इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन मान लो इंक्रीज हो गया. ठीक है. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है सारी फैक्ट्रीज में, तो हम बोलेंगे हाँ भाई हमारा GDP बढ़ गया है क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया है. ठीक है. लेकिन एग्रीकल्चर में हमारा क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कम हो रहा है. ठीक है. इंडस्ट्री में, ये देखो, इंडस्ट्री में हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है. यहाँ पे किसी को लेना देना नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है. यहाँ पे GDP में सबको बस ये देखना है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्शन हम मानते हैं इंक्रीज हो रहा है. बट यहाँ पे ये भी देखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम क्यों हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर को निगलेक्ट क्यों कर दिया. तो GDP तो तब भी बढ़ेगा ही. यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो गया तो GDP तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही ना, क्योंकि GDP में तो हम यही देखते हैं कि कितने गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज हुए. बिकॉज हमें मतलब है कि प्रोडक्शन कितना हुआ. वी आर ओनली कंसर्न कि प्रोडक्शन कितना हुआ. इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं. हम लोग ये देखते नहीं है कि हर सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे वो कोई और सेक्टर हो, हर सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हमें नहीं देखते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो गया, सो हम लोग बोलते हैं कि GDP हमारा क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया. ठीक है. लेकिन अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू वेलफेयर, ये देखो ये वेलफेयर है ना, अकॉर्डिंग टू वेलफेयर हमारे जो सारे सेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, जो भी है, अकॉर्डिंग टू वेलफेयर हमारी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं सब में क्या होना चाहिए? इक्वल प्रोडक्शन होना चाहिए.
तो हम बोलेंगे जीडीपी इज मेंट फॉर फाइनल रिजल्ट. सो वी से दैट जीडीपी इज मेंट, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जीडीपी इज ओनली मेंट फॉर फाइनल रिजल्ट. मतलब जीडीपी को सिर्फ ये देखना है कि फाइनल रिजल्ट कितना हुआ, सारे सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, सो वी कैन से दैट जीडीपी इज ओनली मेंट फॉर फाइनल रिजल्ट. जबकि वेलफेयर में क्या है, वेलफेयर में हम ये भी देखते हैं कि रिजल्ट आने के लिए हु इज एट द प्रॉफिट. वेलफेयर में हमको ये भी देखना है कि रिजल्ट आने के लिए कौन प्रॉफिट में है और कौन लॉस में है. मतलब कौन लॉस में, मतलब इंडस्ट्री प्रॉफिट में है और एग्रीकल्चर क्या है, लॉस में है. क्यों लॉस में है, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है. सो जीडीपी कैन बी इंक्रीज. यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है. वाई, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है. लेकिन किसी एक सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है ना यहाँ पर, तो ठीक है. मान लो बाकी के आपके सेक्टर्स है वो तो सारे पीछे चलते जा रहे हैं. बैंकिंग सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया. मान लो वो सारे सेक्टर को अगर हम पीछे छोड़ देंगे और खाली एक सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, उससे अगर हम शो कर देंगे कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई है, सो दैट इज द मीनिंग कि यहाँ पे जीडीपी और वेलफेयर डिफरेंट है. सो अकॉर्डिंग टू वेलफेयर द प्रोडक्शन इन ऑल द सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए इन अ सस्टेनेबल वे. So according to welfare, the production in all the sectors should increase in a sustainable way. So you can say that both GDP and welfare are different. First point proof हो गया. Distribution of GDP. Distribution of GDP मतलब GDP जो है हर सेक्टर में equally distribute नहीं है, इसीलिए we can say that both are different. ठीक है, right? Everybody understood this second point, distribution of GDP. Now see, second point is what? Change in prices. See, change in prices मतलब क्या, if there is increase in GDP due to the rise in price and not due to the increase in physical output. जैसे कि मैंने बताया कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने हम आप लोगों को बताया ना कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा था प्राइस के बढ़ने के वजह से. ठीक है, जबकि प्रोडक्शन तो सेम था ना. यहाँ पे देखो, ये वाला, ये एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे हमने शो कर दिया कि जीडीपी हमारा 7,50,000 हो गया है क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. हाँ नहीं, ये वाला जीडीपी इंक्रीज हो गया, 10 लाख से 12 लाख हो गया है, लेकिन प्रोडक्शन सेम है. पर क्या डिफरेंस है, प्राइस चेंज हो रहा है. ठीक है, ये हम मानते हैं. तो ये इसका मीनिंग है चेंज इन प्राइजेस. इसका मतलब ये हो गया है कि जीडीपी तो इंक्रीज हुआ बट ड्यू टू राइज इन प्राइजेस, जबकि प्रोडक्शन वाज सेम. सो जीडीपी कैन बी इंक्रीज्ड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस एंड नॉट इन द प्रोडक्शन. वेयरएज वेलफेयर इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्राइस, जबकि वेलफेयर का प्राइस से कोई भी लेना देना ही नहीं है. वेलफेयर मतलब सबके वेलबींग के लिए, सारे सेक्टर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सब सेक्टर में इक्वल प्राइस होनी चाहिए. ठीक है. थर्ड इज व्हाट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. नाउ सी, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब क्या होता है. देखो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारी इकॉनमी में ऐसी होती है जो मॉनेटरी टर्म्स में हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते. जैसे एक एग्जांपल ले लो, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हुए. सपोज इफ़ योर मदर इज़ कुकिंग फूड एट होम, ठीक है, तो उनकी जो सर्विसेज है, पूरी मम्मी की जो सर्विसेज है, शी इज़ कुकिंग, या फिर कोई भी हाउस वाइफ हो, उसकी जो सर्विसेज है अपने घर के लिए, उसकी कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है क्या? नो. किचन गार्डनिंग, अगर अपन किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी क्या? नहीं, क्योंकि किचन गार्डनिंग में जो भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं वो हम मार्केट में सेल तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसको हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, ये सब हो गया नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में. मान लो अगर आपने किसी एक ब्लाइंड इंसान को रोड क्रॉस करवा दिया, तो क्या उसके लिए आपको क्या कोई प्राइज़ मिलेगा क्या? नहीं, वो आप एक नॉर्मल एक्टिविटी है, आप इट इज़ योर वेलफेयर दैट यू आर डूइंग. सो हियर यू कैन से दैट दीज आर द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. ओके, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी. ये सारी एक्टिविटीज़ जीडीपी में इंक्लूड नहीं है. वाई दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड? बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. However, such activities influence the economic welfare. अब अगर हम किसी ब्लाइंड इंसान को रोड क्रॉस करवा दे रहे हैं, या अगर हम अपने घर में अपने घर का काम कर दे रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब वेलफेयर को बढ़ावा दे रहे हैं. ये सब किसको बढ़ावा दे रहे हैं? वेलफेयर को. इसका जीडीपी से कोई लेना देना नहीं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? एक्सटर्नलिटीज. अब एक्सटर्नलिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये अलग से एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है. एक्सप्लेन एक्सटर्नलिटीज. एक्सटर्नलिटीज refer to benefits or harms
ऑफ एन एक्टिविटी विच इज़ कॉज्ड बाय अ फर्म और एनी अदर इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब कोई भी एक्टिविटी, मतलब कोई भी एक्टिविटी, मान लो मेरी एक्टिविटी है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, अगर मेरे किसी भी काम या मेरी किसी भी एक्टिविटी से किसी सामने वाले को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, ठीक है, सो यू कैन से दैट इट बेनिफिट्स और हार्म्स एन एक्टिविटी विच इज़ कॉज्ड बाय अ फर्म, या तो किसी फर्म की वजह से या फिर किसी इंडिविजुअल की वजह से, ठीक है, कोई हार्म नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को, फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सपोज मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और मेरी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, ठीक है, अगर एक कोई भी, मान लो मैं कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर दे रही हूँ जिसका मुझे प्राइज और पेनल्टी ना देना पड़े, ऐसा एग्जाम्पल सोचो कि कोई एक एग्जाम्पल, मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि आपकी किसी एक्टिविटी के वजह से आपको कोई पेनल्टी नहीं देना है। जैसे अगर मान लो हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ फैक्ट्री क्या करती है, पॉल्यूशन भी तो देती है कि नहीं देती है, फैक्ट्री हमें बहुत सारा पॉल्यूशन दे रही है कि नहीं, ठीक है, तो क्या फैक्ट्री से गवर्नमेंट चार्ज कर रही है पॉल्यूशन के लिए, क्या कोई फाइन लिया जा रहा है क्या पॉल्यूशन के लिए, नहीं, कोई भी मेरे से चार्जेस नहीं लिया जाएगा कि अगर मेरी फैक्ट्री से कितना भी पॉल्यूशन निकले, बट मेरे से कोई भी फाइन या कोई भी पेनल्टी नहीं ली जा सकती। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, एक्सटर्नलिटीज। अनदर एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपकी कार है और आपकी कार से रोड पे चलते समय बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो वो भी आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हो कि नहीं, तो क्या उस वजह से ट्रैफिक पुलिसमैन आपसे कोई फाइन चार्ज करेगा क्या? हाँ, अगर आपने रूल्स तोड़ दिए तो डेफिनेटली फाइन आपसे चार्ज होगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है तो आपसे कोई भी फाइन या कोई भी पेनल्टी नहीं ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वेलफेयर ये सारी चीज़ें क्या है, रॉन्ग है। जीडीपी के हिसाब से इनका कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई फाइन नहीं चार्ज होगा, लेकिन वेलफेयर के हिसाब से क्या है, ये सारी चीज़ें गलत है, ठीक है। सो एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन बेनिफिट्स टू अदर्स आर टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन हार्म टू अदर्स आर टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। लास्ट पॉइंट आ गया, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या, जीडीपी डज नॉट कंसिडर द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। कंट्री का पॉपुलेशन तो आप लोगों को वैसे ही पता है, इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो जीडीपी इज नॉट कंसिडरिंग द चेंजेस। इफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है अगर जीडीपी के ग्रोथ से, देन व्हाट विल हैपन, इट विल डिक्रीज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मतलब एक इंसान के हिस्से में कितना गुड्स आएगा। एग्जाम्पल देखो, सिंपल भाषा में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लीजिए पॉपुलेशन है 2 करोड़, एग्जाम्पल, हाँ, पॉपुलेशन है 2 था पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन 2 करोड़ से हो गया 10 करोड़, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो पॉपुलेशन 2 करोड़ से 10 करोड़ हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमारा जब पॉपुलेशन 2 करोड़ था तो हमारी जीडीपी कितनी थी, 10, उस समय हमारी जीडीपी कितनी थी, 10। अब जब पॉपुलेशन 10 करोड़ हो गया है तो हमारी जीडीपी कितनी हुई, सिर्फ 12, ठीक है, जीडीपी कितनी हो गई, सिर्फ 12। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मच मोर। देखो, पॉपुलेशन की रेट बहुत ज़्यादा है जीडीपी की रेट से। कैसे रेट ज़्यादा है, देखो, जब पॉपुलेशन 2 था तो 2 से कितना हो गया, 10, मतलब कितने का डिफरेंस आया, 8, और जीडीपी कितनी थी, 10 से कितनी हो गई, 12, यानी 2 का डिफरेंस है। यानी कि हमने प्रोडक्शन किया सिर्फ 2 लोगों का और उसको कंज्यूम करने के लिए और 8 लोग आ गए, ठीक है, तो 8 लोग आ गए, मतलब हम 2 लोगों को दे सकते हैं, यानी कि क्या हो गया, बाकी के बचे हुए 6 लोगों का हमारे पास कोई भी इंतज़ाम नहीं है। मीन्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, दिस इज नोन एज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, मीन्स पर पर्सन। सो व्हाट विल हैपन, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर। इससे क्या हो जाएगा, हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर बहुत खराब असर होगा। ध्यान से सुनो, पॉपुलेशन था 2 से 10 हो गया, मतलब 8 का चेंज आ गया, 8 करोड़ का। जीडीपी 10 थी, 10 से 12 आ गई, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 2। तो यहाँ पे 8 में और 2 में कितना डिफरेंस है, मतलब ये 8 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को ही हम लोग खाना सप्लाई कर पा रहे हैं, बाकी जो बचे हुए 6 हैं तो उनके लिए तो हमारे पास कोई इंतज़ाम है ही नहीं ना। सो यू कैन से दैट रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मच मोर दैन जीडीपी विच विल एडवर्सली अफेक्ट व्हाट,
it is adversely going to affect the economic welfare of our country. Finally it can be concluded, finally अगर हम इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं, it is concluded that GDP may not be taken as a satisfactory measure of economic welfare due to the above mentioned limitation. ये सारे limitations है, ठीक है. So this was all about GDP and welfare. Last and very small topic which is remaining in this chapter is green GNP. Now what is this green? Green GNP means what, students? Just see. देखो, green GNP measures national income. देखो, green GNP measures national income और output adjusted for the depletion. इसका मतलब ये है कि देखो हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, मान लो हमारी नेशनल इनकम हो गई 1 लाख, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमारी नेशनल इनकम तो आ गई 1 लाख रुपए, बट अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन मैंने नेचर को क्या कर दिया, 10,000 रुपीज़ का नुकसान भी कर दिया, ठीक है. नेशनल इनकम जो है या जीडीपी जो हमारी है वो हो गई 1 लाख, बट उसके हिसाब से मैंने 10,000 रुपीज़ का नेचर को नुकसान भी कर दिया. यानी मेरे पॉल्यूशन से या मेरे फैक्ट्री के वेस्ट से हमारे नेचर को 10,000 का क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया. इसका मतलब 1 लाख का जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से -10,000 कर दो, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, 90,000, ठीक है. सो दिस 90,000 इज व्हाट, दिस 90,000 इज नोन एज ग्रीन GNP. मतलब मैंने नेचर को बिना नुकसान किए बगैर खाली 90,000 प्रोड्यूस किया है. आया समझ में? एक बार फिर से बता दे रही हूँ. जस्ट सी, green GNP means what? Green GNP measures national income or output adjusted for the depletion of natural resources. मतलब natural resources को ध्यान में खराब किया है हमने, और डिग्रेड द एनवायरमेंट, और वी हैव ऑल्सो डिग्रेडेड द एनवायरमेंट, ठीक है. तो नेशनल इनकम हमारी मान लो 1 लाख है, उसमें से मैंने 10,000 रुपीज़ का नेचर को बहुत लॉस भी कर दिया है, तो हमारा आउटपुट कितना हो गया, ओनली 10,000. दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक. दिस इज नोन एज ग्रीन GNP, ठीक है. सो ग्रीन GNP मेजर्स नेशनल इनकम और आउटपुट adjusted for the depletion of natural resources and degradation of the environment. इससे क्या होगा, it will help to attain a sustainable use of natural environment and equal distribution of benefits of development, ठीक है. So this was all about our national income chapter. In today's video what all things we saw? सबसे पहले आज हमने क्या देखा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, उसमें नॉमिनल जीडीपी और करंट प्राइस देखा और जीडीपी एट करंट प्राइस, देन रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. फिर हमने ये देखा कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, नॉमिनल जीडीपी बेटर है क्या रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी सबसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है. इसका हमने कंक्लूजन भी लिख दिया है. देन वी सॉ दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस जीडीपी डिफ्लेटर. ओके, we also saw this how to calculate that. ये रहा, we saw this how to calculate this GDP deflator. And in the last topic was what, GDP and welfare. मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आर GDP and welfare सेम, कमेंट 5 marks और 3 marks question comes. और last topic is green GNP. So with this we complete our national income chapter. There are many numericals in this chapter. Unless and until you students don't take any effort in solving this, I am not going to help you out. So please practice a lot. You will understand very well. Thank you for watching.